हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 36 मिली है जो कि रिलेटेड है मोडाल से। पिछले कुछ वीक से हम मोडाल से रिलेटेड बहुत सारी वर्कशीट सॉल्व करते आ रहे हैं और आज की वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली मोडाल्स क्या होते हैं। मोडाल्स होते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब से पहले लगाए जाते हैं और जो बताते हैं कि जो एटीट्यूड है स्पीकर का या काम किस सेंस में किस एटीट्यूड के साथ किया गया है। मैं सेम ही वर्ब के साथ अगर अलग अलग मोडाल्स यूज करूं तो मैं पूरे सेंटेंस का सेंस उसका एटीट्यूड चेंज कर सकती हूँ। जैसे आई कैन प्ले गिटार, कैन प्ले यानी मैं गिटार बजा सकती हूँ। आई मे प्ले द गिटार, शायद मैं गिटार बजा लूं। तो मैंने कैन और मे जब प्ले के साथ चेंज किया तो सेंटेंस का मूड चेंज हो गया। सिमिलरली बाकी मोडाल्स भी हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर का एटीट्यूड बताने के लिए। चलिए अब वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। We learned about modals of probability, permission, obligation, suggestion and advice in the previous weeks. पहले हफ्तों में हमने probability, permission, obligation यानी duty, suggestion और advice से related worksheets को किया कि इन moods को दिखाने के लिए हम कौन से modals use करते हैं। इस हफ्ते हम क्या करने वाले हैं? This week we will learn about modals of invitation, offer and रिक्वेस्ट। अब आप कहेंगे मैम इनविटेशन, ऑफर एंड रिक्वेस्ट तो बिल्कुल सिमिलर है। इनविटेशन यानी मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूँ कुछ काम करने के लिए, ऑफर कर रहा हूँ कुछ काम करने के लिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ काम करने के लिए। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? इसमें बच्चों बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आप उस डिफरेंस को आराम से समझ लेंगे तो आपको मोडाल्स यूज करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। इनविटेशन होता है बच्चों जब आप किसी काम को करने के लिए या अपने घर पे बुलाने के लिए या किसी चीज को देने के लिए आप किसी को इनवाइट करते हैं, निमंत्रण देते हैं, दैट इज इनविटेशन। उसी तरह ऑफर क्या होता है? ऑफर यानी आपके पास कोई चीज है और वो आप सामने वाले को देना चाहते हैं और वो चाहे वो आपकी हेल्प ही क्यों ना हो, या आपको कोई काम करना आता है और आप कह रहे हैं मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इस काम को करके, या मैं ऐसा कर देता हूँ। इसमें काम आप ही कर रहे होते हैं और दूसरों को ऑफर कर रहे होते हैं, दैट इज ऑफरिंग, अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हैं। रिक्वेस्ट होती है जब आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपका कोई काम कर दे। उसमें काम आप नहीं करते, आप सामने वाले की मदद मांगते हैं कि प्लीज मेरा ये काम कर दो, प्लीज क्या तुम ये ऐसा कर सकते हो। जब आप सामने वाले की मदद मांगते हैं दैट इज रिक्वेस्ट। इनविटेशन में कौन से मोडाल्स यूज होते हैं? वुड और मस्ट। कौन से मोडाल्स यूज होते हैं बच्चों? वुड और मस्ट। और जब हम ऑफर करते हैं तो कैन, कुड, शैल और विल। रिक्वेस्ट करते समय कैन, विल, कुड और वुड। अब बच्चों इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्या करना है। इनविटेशन के लिए दो मोडाल्स हैं बच्चों, वुड और मस्ट। वुड यूज करते हैं जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। आप इनवाइट कर रहे हैं कि प्लीज आके आप चाय पीना पसंद करेंगे, आप चाय लेना चाहेंगे, और आपको और पोलाइटली पूछना है तो यू मस्ट कम अगेन, तुम्हें दोबारा आना चाहिए। आप इनवाइट कर रहे हैं सामने वाले को। नेक्स्ट है ऑफर। ऑफर यानी आपके पास कुछ है जो आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं। कैन, कुड, शैल और विल से कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग कैरी कर सकता हूँ। अगेन यू आर ऑफरिंग योर हेल्प, आप अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हैं। कुड, आई कुड हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ घर को साफ करने में। शैल आई कलर द पिक्चर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक पिक्चर को कलर कर दूं। अगेन यू आर ऑफरिंग योर हेल्प, आप अपनी मदद दे रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए पिक्चर कलर कर दूं। विल, आई विल मेक अ लिस्ट इफ यू डोंट माइंड, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा अगर तुम्हें एतराज ना हो। अगेन आप ही काम कर रहे हैं सामने वाले के लिए, आप ऑफर कर रहे हैं। अब आते हैं बच्चों रिक्वेस्ट पर। कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज, क्या तुम पार्सल कलेक्ट कर सकते हो प्लीज। अब आप इसमें सामने वाले की मदद मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विल यू नोट डाउन द इंफॉर्मेशन प्लीज, क्या तुम इंफॉर्मेशन नोट कर लोगे प्लीज। कुड, अब कैन और विल को अगर हम कुड और वुड की तरह यूज करते हैं तो वो आप और पोलाइट हो जाते हैं और विनम्रता पूर्वक पूछते हैं। कुड यू सेंड मी एन ईमेल प्लीज, क्या तुम मुझे ईमेल भेज दोगी प्लीज। अगेन सामने वाला ही काम कर रहा है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
वुड यू हेल्प मी विद होमवर्क? प्लीज, क्या तुम मुझे होमवर्क में मदद करोगी? प्लीज। अब बच्चों मूव करते हैं आज के टास्क पर। आज का टास्क भी थोड़ा हटकर है। हमें जनरली क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसका हम आंसर करते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, लेकिन आज के टास्क में बच्चों हमें आंसर्स दिए गए हैं और हमें उन आंसर्स के क्वेश्चंस बनाने हैं। कैसे? चलिए एक बार रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट क्वेश्चंस फ्रॉम देम यूजिंग द modal verbs given in the brackets. One example has been done for you. एग्जाम्पल है yes please I want some more cake. हाँ, मुझे थोड़ा और केक चाहिए। ये एक जवाब है और इसका क्वेश्चन हमें बनाना है वुड से। तो कैसे बनेगा? वुड यू लाइक टू हैव सम मोर केक? क्या तुम थोड़ा और केक लेना चाहोगे? इसी तरह बच्चों हमें नीचे कुछ जवाब दिए गए हैं जिनके क्वेश्चंस हमें बनाने हैं कि किन क्वेश्चंस के ये जवाब हैं और वो क्वेश्चन स्टार्ट होने चाहिए उन मोडाल से जो ब्रैकेट में लिखे गए हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं। यस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर। हाँ, मैं तुम्हारा धन्यवाद अपनी माँ को दे दूंगा। ये आपको कुड से इसका सवाल बनाना है। क्या होगा? कुड यू कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर? प्लीज, क्या तुम मेरा धन्यवाद अपनी माता जी को दे दोगे? प्लीज। अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि धन्यवाद तो सामने वाले ने देना है, तो हम क्या लगाएंगे? प्लीज। यस योर हेल्प विल मेक माई वर्क लाइटर। हाँ, तुम्हारी मदद मेरा काम हल्का कर देगी। यानी यहाँ पर आप ऑफर कर रहे हैं अपनी हेल्प और आपको कैन के साथ ऑफर वाला सेंटेंस बनाना है। कैन आई हेल्प यू इन योर वर्क? क्या मैं तुम्हारे काम में सहायता कर सकता हूँ? तीसरा सेंटेंस है यस आई विल कीप क्वाइट नाउ। हाँ, मैं अब चुप रहूंगा। यानी मुझसे तुमने किसी सामने वाले ने पूछा चुप रहने के लिए, यानी काम तो दूसरे व्यक्ति ने किया है। अगेन इट इज अ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट में हम प्लीज भी लगाएंगे। विल यू कीप क्वाइट नाउ? प्लीज। दैट वुड बी ग्रेट। थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प फॉर क्लीनिंग द हाउस। अगेन अब यहाँ पर आप अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हैं सामने वाले को उसका घर साफ करने के लिए, जिसके के लिए वो थैंक्स कर रहा है आपको कुड से उसका क्वेश्चन बनाना है। तो क्या बनाएंगे आप? कुड आई हेल्प यू इन क्लीनिंग योर हाउस? इसमें प्लीज क्यों नहीं लगाया बच्चों? क्योंकि ये ऑफर का सेंटेंस है। आप अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे सामने वाले से। थैंक्स, दिस केक इज डिलिशियस। इसमें बच्चों आपको मस्ट से बनाना है। अब उन्होंने बोला कि ये केक बहुत स्वादिष्ट है, थैंक्स। अब हम सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम्हें ये केक टेस्ट करना चाहिए। मस्ट यू टेस्ट दिस केक? तुम्हें ये केक टेस्ट करना चाहिए। जब आप मस्ट यूज करते हैं बच्चों, तो मस्ट से क्वेश्चन बनाते समय एक रूल फॉलो किया जाता है। आप नॉर्मल सेंटेंस कैसे बोलते हैं? यू मस्ट टेस्ट दिस केक, है ना? यही बोलेंगे तुम्हें ये केक टेस्ट करना चाहिए। अब मुझे मस्ट से इसी का क्वेश्चन बनाना है, तो मैं मस्ट को सब्जेक्ट यानी कि यू के साथ चेंज कर दूंगी। मैं क्या लिख दूंगी? मस्ट यू टेस्ट दिस केक। बजाय यू मस्ट टेस्ट दिस केक, जो कि एक सिंपल सेंटेंस है, मैं अगर उसको इंटरचेंज कर दूं मस्ट और यू को, सब्जेक्ट और मस्ट को, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां बन गया मस्ट यू टेस्ट दिस केक। तुम्हें ये केक टेस्ट करना चाहिए। नो आई एम सॉरी आई कांट लेंड यू माई बुक। नहीं, मैं तुम्हें ये बुक नहीं दे सकती हूँ। तो यानी आपने सामने वाले से रिक्वेस्ट की प्लीज मुझे बुक दे दो। कैन यू लेंड मी योर बुक प्लीज? क्या तुम मुझे अपनी बुक उधार दोगी प्लीज? नो डोंट कॉल मी ऑन माई नंबर, सेंड मी एन ईमेल। मुझे मेरे नंबर पे कॉल मत करना, मुझे ईमेल भेजना। यानी आप ऑफर कर रहे हैं उसको कॉल करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। तो आप कैसे लिखेंगे? शैल आई कॉल यू ऑन योर नंबर और सेंड एन ईमेल। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।